हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। दोस्तों, बोलते हैं कि आदमी के पेट के अंदर जब कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली रहती है हर एक इंटरवल पर, तो उसे आईबीएस बोलते हैं, मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डाइट क्या होना चाहिए और उस दौरान क्या क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहले तो जान लेते हैं कि आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है। तो आईबीएस एक विशेष प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ इंटरवल पर, जैसे अगर मॉर्निंग में हुआ तो इवनिंग में होगा, 2 दिन फिर नहीं होगा, फिर से होगा, ऐसे इंटरवल पर अगर कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता रहता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी होती है और पेट से जुड़ी हर बीमारी आपको होती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है आईबीएस के दौरान। अब ये क्यों होता है? ये कई रीजन की वजह से हो सकता है और ये एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। अगर इसे सही तरीके से ठीक नहीं किया गया तो आपकी लाइफ में और कई सारी दिक्कतें आ सकती है जो जानलेवा हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ये चीज़ें आपको हो सकती है। दूसरा कारण होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट पे या तो कम अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फूड के पास होने में डिफ़िकल्टी होती है और यही फूड के पास होने में डिफ़िकल्टी आपको आईबीएस की रिएक्ट करवाती है। तीसरा कारण होता है फूड एलर्जी। दोस्तों, मैंने देखा है अगर किसी को लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, अगर किसी को ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है तो उसको आईबीएस होने के संभावना सबसे ज़्यादा होते हैं। और लास्ट कारण होता है लंबे समय का स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस वर्क लाइफ का हो या पर्सनल लाइफ का हो, लंबे समय से चल रहा है तो ये आपके डाइजेशन ट्रैक्ट को और मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और उसकी वजह से आपको आईबीएस जैसे डिजीज होते हैं। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या जा रहा है। अगर हमें कॉज पता है तो हमें उसके सॉल्यूशन फाउंड करने में बहुत आसानी होगी। तो इसके सॉल्यूशन क्या है और कैसे कैसे डाइट आपको हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम 5 डाइट के बारे में चर्चा करेंगे और पहला हमारा डाइट है फाइबर कंट्रोल डाइट। मतलब फाइबर हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गट के लिए भी अच्छे होते हैं, गट के मेटाबॉलिज्म की डिवीजन को बेटर बना देते हैं, लेकिन कुछ अंश तक सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें मोस्टली वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। लेकिन इस इनसॉल्युबल फाइबर जो हमें सीरियल से, ग्रेन्स से या स्प्राउट से, लीगियम्स से मिलते हैं, वो हमारे गट में पड़े रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी या गैस क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि सोल्यूबल फाइबर का इंटेक होना चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर का इंटेक लिमिटेड या मॉडरेट होना चाहिए। अगर आईबीएस है तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है ग्लूटेन फ्री डाइट। मतलब गेहूं में से या से ब्रेड में से जो मिलने वाली ग्लूकोमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और इससे अगर ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है तो आपको आईबीएस हो सकता है। बिकॉज देखिए, आपको कोई एलर्जी है, आप उस चीज़ को खाओगे तो आपको सबसे पहले पेट की कोई ना कोई दिक्कत हो तो होने ही वाली है। तो अगर ग्लूटेन आप खाते हैं और ग्लूटेन का आपका इंटॉलरेंस है तो ग्लूटेन आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा और देखिएगा आपके लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपको ये इंटरवल्स पे जो पेन होते हैं, मीन्स डिस्कम्फर्ट, वो बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरा डाइट हमारा होता है एलिमिनेशन डाइट। ये तब लेना चाहिए जब अगर आपको कोई हैबिट होती है, अगर आपको कोई कॉफ़ी की हैबिट है, अगर कोई आपको अल्कोहल की हैबिट है, अगर आपको निकोटीन की हैबिट है, अगर आपको चॉकलेट की हैबिट है और अगर आपको चाय की भी हैबिट है और आपको ये हैबिट है और उससे ये चीज़ कवर होती है, तो आप ट्राई करें कि ये सब सारी चीज़ें आप अवॉइड करके देखें। आप देखिएगा मैक्सिमम ट्राई आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि ये सारे चीज़ें जैसे ही अवॉइड करवाते हैं ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 110%। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि कॉफ़ी है, कोका है, निकोटीन है, सिगरेट है, अल्कोहल है या तो चॉकलेट्स, ये सभी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फूड डाइट हमारा होता है लो फैट डाइट। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि नट्स है, ऑयल्स है, सी फूड है, फिश आप कभी कभी ले सकते हैं।
ये चीज़ें अवॉइड कर देनी पड़ेगी, बिकॉज IBS के दौरान आप जितने बड़े अमाउंट में फैट लेते हैं उतने ही आपको डिस्कम्फर्ट होता है, बिकॉज फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही हैबिट होता है। तो इसके लिए आपके गल ब्लैडर को और आपके लीवर को और आपके इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फैट कृपया करके कम रखें। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस है तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, भले ही वो कितनी ही हेल्दी हो, वो चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पांचवा और लास्ट हमारा डाइट का टाइप होता है लो फूड मैप डाइट। मतलब ये एक ऐसी विशिष्ट डाइट है जहां पर आपको कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को और मेटाबॉलिज्म में या डाइजेशन में हैवी होते हैं उसे एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स है, लेग्यूम्स है, ये काफ़ी होते हैं। तो आप इसे अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि आटे वाली चीज़ें जैसे कि इडली है या तो डोसा है जो आटे से बनती है उसे आप अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा सीरियल्स, ग्रेन्स या तो व्हीट जिसको आप अनाज बोलते हैं जो अनाज से बनती है उसे आप अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी के डाइजेशन में हैवी होते हैं, स्पेशली मैंने जो 4 बताए हैं उसे आप अवॉइड करिए, जिससे आपकी कंडीशन में सुधार हो सकती है। तो ये 5 डाइट थे। ये 5 डाइट ऐसी है कि आप जिसके अकॉर्डिंग आप डाइट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।